ब्रह्मा बाबा, है ना, वो लौकिक में भी जब भक्ति करते थे तो बहुत दान करते थे, और दान कर देते थे तो वापस कभी लेते भी नहीं थे, है ना। बाबा की जो बेटी निर्मल शांता दादी, वो सुनाती है कि एक बारी वो मकर संक्रांति, जो उत्तरायण कहते हैं, उसका त्योहार था। तो उस त्योहार पर सोना चांदी, ऐसे कपड़े, अन्न, ये सब दान में देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी जब भक्ति करते थे तो पंडित जी आए और उनको बाबा दान कर रहे थे। तो निर्मल शांता दादी वहीं पे थी, तो देख रही थी कि बाबा दान कर रहे हैं और सोना चांदी ये सब कुछ दान में दे रहे थे। तो पंडित जी अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे थे कि आप सोना दान में दोगे तो आप तो महाराजा बनेंगे, आप चांदी दान में दोगे तो आप राजा बनेंगे, अन्न वस्त्र ये सब दान दोगे तो और कुछ बनोगे। ऐसे अच्छे शब्द बोलते जा रहे थे और बाबा दान दे रहे थे। तो दादी को मन में विचार आया कि बाबा दान देंगे तो महाराजा बन जाएंगे, है ना। उनकी जो लौकिक माँ थी यशोदा माता, तो वो भी राजा बनेगी क्योंकि वो भी दान दे रही है, तो मैं क्या बनूंगी, है ना। ये तो लौकिक जीवन की बात है। उस समय भी उनको ख्याल आया कि ये सब राजाएं बन जाएंगे भविष्य के अंदर, तो मुझे भी तो राजा बनना है, तो मैं भी दान करूंगी। तुरंत ही पंडित जी के पास गए और कहा कि मैं भी आपको दान देना चाहती हूँ, मुझे भी भविष्य में राजा बनना है। लेकिन पंडित जी ने कहा कि आप तो कुंवारी कन्या हो, मैं आपसे थोड़ी दान ले सकता हूँ, आपको तो दान मिलता है, मैं आपसे नहीं ले सकता है। और इस तरह के करके पंडित जी बाबा के पास से सोना चांदी ये सब कुछ लेकर के जा रहे थे। लेकिन दादी से रहा नहीं गया, तो वो पीछे पीछे गई और पंडित जी को रोका कि अब चाहे मना करो, चाहे लो या ना लो, कि मुझे तो आपको दान देना ही है, मुझे भी राजा बनना ही है। और ऐसा कह करके उनके हाथों में जो सोने की चूड़ियां थी उन्होंने निकाल कर पंडित जी को दे दी कि आप अपने पास रखो, ये सोना है तो मैं आपको सोना दान में दूंगी, तो मैं भी राजा बनूंगी। अभी पंडित जी उसकी जो जिद थी दादी की, वो जिद के कारण थोड़ा डर भी गए और फिर रख लिया। लेकिन वो चूड़ियां रख करके फिर बाबा के पास गए और बाबा ने कहा आपकी बच्ची ने मैंने बहुत मना किया, कन्याओं से कभी दान लेते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जिद की तो मैंने ये ली है, भी आप रख लो, उससे तो मैं कैसे दान लूं। लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले कि मेरी बच्ची ने दान दे ही दिया है आपको, तो बेटी का दिया हुआ दान भी मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, तो भले ही आप अपने पास रखो और घर में अपने बच्चे हैं आप उनको पहना देना, मैं अपनी बच्ची को दूसरी चूड़ियां पहना दूंगा। और ऐसे कह करके बाबा ने पंडित जी को वो चूड़ियां ले जाने दी। फिर दादी घर पे आई, मतलब पंडित जी पीछे पीछे गए थे, वापिस आए तो अपने कपड़ों से अपने हाथों को ढक दिया कि बाबा को पता चलेगा कि सोने की चूड़ियां देकर के आई है तो कुछ बोलेंगे ऐसा वैसा कुछ। लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, बाबा को पता चल गया था कि देकर क्या ये, लेकिन जताया नहीं कि मुझे पता है। तो बाबा ने पूछा बच्चे ये हाथों को ढक के क्यों रखा है। फिर प्यार से बता दिया दादी ने, मुझे भी राजा बनना था तो मैंने भी अपनी चूड़ियों को पंडित जी को दान में दे दिया। फिर बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, आपको दूसरी मिल जाएगी। बाबा ने वापिस तो नहीं ली। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि ये 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, छोटा मोटा ग्रहण भी नहीं बता रहे हैं, है ना। जो 16 कला संपूर्ण थे, है ना, संपूर्ण निर्विकारी थे, उन्हीं आत्माओं में आज एक भी